नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले के गवाहों को सुरक्षा दे और उनके बयान दर्ज करे। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और एक पत्रकार भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि गवाहों के बयान धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कहा कि इस मामले में जांच कर रही टीम को ज्यादा से ज्यादा गवाहों की पहचान करनी चाहिए। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच को भी तेज किया जाना चाहिए, वरना अदालत लैब को जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश देगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि 68 गवाहों में से 30 का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह थे। साल्वे ने कहा कि इस बारे में विज्ञापन देकर कहा गया है कि लोग पुलिस के पास आकर सबूत दें। साल्वे ने यह भी कहा कि घटना के सभी 16 अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई है, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि मौके पर मौजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में से पुलिस अभी तक केवल 23 चश्मदीदों की ही पहचान कर पाई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में हजारों लोग मौजूद थे और सभी स्थानीय थे। घटना के बाद इनमें से अधिकतर लोग जांच की मांग कर रहे थे, इसलिए लोगों की पहचान करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कश्मीर में 2 मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन के छात्रों, वार्डन और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार श्रीनगर के सौरा में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और कर्णनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों के छात्रों ने पाकिस्तान द्वारा भारत को 10 विकेट से हराने के बाद पटाखे फोड़े, नाचे और भारत विरोधी नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी छात्रों पर यूएपीए लगाने के मामले में कहा कि कश्मीरी युवाओं के साथ गृहमंत्री की मन की बात मेडिकल छात्रों के खिलाफ यूएपीए लगाने के साथ शुरू हुई। महबूबा ने कहा, यह पता लगाने की कोशिश करने के बजाय कि शिक्षित युवा पाकिस्तान के साथ क्यों दिखना चाह रहे हैं, भारत सरकार बदले की कार्रवाई का सहारा ले रही है। इस तरह के कदम उन्हें और दूर कर देंगे। धमकियों के बाद विज्ञापन वापस लेने की कतार में डाबर भी शामिल हो गया है। अब डाबर ने अपने करवा चौथ के विज्ञापन को वापस ले लिया है, जिसमें समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था। विज्ञापन में 2 महिलाएं एक दूसरे को छलनी से देख रही थीं, जिसके बाद इसका विरोध होने लगा। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर डाबर विज्ञापन वापस नहीं लेता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डाबर ने विज्ञापन वापस लेते हुए कहा कि करवा चौथ का विज्ञापन सभी सोशल मीडिया हैंडल से हटा लिया गया है और अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक और बड़ा आरोप लगाया। मलिक ने 4 पेज की चिट्ठी जारी करते हुए आरोप लगाया और पिछले 1 साल में एनसीबी के 26 ऐसे केसों का खुलासा किया जिनमें समीर वानखेड़े ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर वसूली की थी। इस चिट्ठी में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तत्कालीन एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना का भी नाम है। बॉलीवुड के कलाकारों से भी वसूली की गई, इस बात का भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। नवाब मलिक का कहना है कि उन्हें ये चिट्ठी एनसीबी के एक कर्मचारी ने पोस्ट से भेजी है, जिसके बाद उन्होंने इस चिट्ठी को एनसीबी के डीजी को भी भेज दिया है, जिससे वह भी अपनी जांच में इस चिट्ठी को शामिल कर सकें। नवाब मलिक द्वारा साझा की गई चिट्ठी में कहा गया है कि बॉलीवुड के जिन कलाकारों से समीर वानखेड़े के द्वारा ड्रग केस के मामले में अवैध वसूली की गई है, उनमें फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और अर्जुन रामपाल शामिल हैं। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि इन सभी फिल्म जगत की हस्तियों से अवैध वसूली करने का काम एक वकील को दिया गया था। बताया गया है कि यह वकील समीर वानखेड़े का दोस्त है और एनसीबी कार्यालय में बगैर रोक-टोक के आता जाता रहता है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए हैं।
वानखेड़े ने इस बात से इनकार किया है कि किसी एजेंसी ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में की जा रही जांच पूरी तरह सही है। इस बात की चर्चा तेज थी कि एनसीबी ने वानखेड़े को दिल्ली बुलाया है और उन पर लगे रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा जा सकता है। इस मामले में एक गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े की तरफ से आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को मिलने थे। ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 23 वर्षीय शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान 8 अक्टूबर से जेल में है। इस दौरान 2 बार जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है, जिसके बाद आर्यन की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया है। आज हाईकोर्ट में आर्यन की ओर से मुकुल रोहतगी पेश होंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और पंजाब कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन के लिए उनकी मंजूरी लेंगे। सिद्धू ने पदाधिकारियों की सूची तैयार की है। सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी अपने संगठन की घोषणा करेगी। बता दें, सोनिया गांधी के साथ सिद्धू की मुलाकात महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह बुधवार को अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग को दोहराया है। ऐसा फेसबुक को लेकर खुलासे की बात किया गया है। दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में अभद्र भाषा, गलत सूचना और भड़काऊ पोस्ट के बारे में जानते हुए भी इसको रोकने में विफल रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक और बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि फेसबुक ने अपने आप को भारत में फेक बुक में बदल दिया है और बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच तनातनी के बीच फंसी पाकिस्तान की पत्रकार अरूसा आलम ने कहा कि वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बेहद निराश हैं और कभी वापस भारत नहीं आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह आहत हैं और उनका दिल टूटा है। पिछले हफ्ते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि आलम के कथित ISI कनेक्शन पर जाँच की जाएगी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया था और कहा था कि आलम भारत सरकार की उचित मंजूरी के बाद ही 16 साल से भारत आ रही हैं। इसी को लेकर अब कैप्टन की मित्र और पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इतना नीचे गिर सकते हैं। वे कैप्टन को शर्मिंदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सूडान में सेना के तख्ता पलट के बाद इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद सेना की फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 140 लोग घायल हो गए हैं। बता दें, सेना ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और सरकार के मंत्रियों नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुनिया भर में इस तख्ता पलट की निंदा की गई है। अमेरिका ने सूडान को मिलने वाली मदद $70 करोड़ की रोक दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।